everyone, this is Neha from Learning Hub and we are again back with one of the another video. हमारा in between थोड़ा सा गैप डल गया था due to some reasons, but आज के टॉपिक में आज की क्लास में मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो करवाने वाली हूँ एंड देन टॉपिक इज वेरी मोस्ट आस्क्ड टॉपिक. तो अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हम नॉर्मल भाषा में NCF बोलते हैं. अभी NCF क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या था, कहाँ से आया, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, एम्स क्या थे, थीम्स क्या थे, इस सब कुछ के बारे में मैं आपको क्या है इस वीडियो में करवाऊंगी. ये जो NCF का टॉपिक है ये आपको हर टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है. तो ये आप एजुकेशन का एग्जाम दे रहे हो, टीचिंग का एग्जाम दे रहे हो, तो 99% आपको इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारे NCF की फुल फॉर्म क्या है, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. ये बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क था जो हमें किसने दिया था, NCERT ने दिया था. राइट, NCERT ने इसको क्या किया था, प्रिपेयर किया था, इसकी गाइडलाइंस को प्रिपेयर किया था. मतलब कि इस NCF के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, इस NCF को कैसे यूज किया जाएगा, ये सब कुछ किसने बताया था, NCERT ने. राइट अगर उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो NCF का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. जो एजुकेशन की क्वालिटी हमारे इंडिया में डाउन होती जा रही थी, उस एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रोवाइज करना, एग्रीगेट करना हमारा NCF का क्या था, मेन एम था. दूसरा अगर मैं बात करूं तो होलिस्टिक डेवलपमेंट. अब होलिस्टिक डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट. यहां मैंने एक वर्ड यूज किया जिसको हम होलिस्टिक बोल रहे हैं. तो होलिस्टिक मतलब होता है ओवरऑल, कि बच्चे को सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं रखना. NCF कहता था कि बच्चा हर एस्पेक्ट में डेवलप होना जरूरी है. वो एकेडमिक में भी अच्छा हो, वो सोशली भी अच्छा हो, वो फिजिकली भी अच्छा हो, वो इमोशनली भी अच्छा हो. इट मींस कि उस बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट का काम हमारा कौन करेगा, NCF करेगा. तो ओवरऑल को हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट. राइट उसके बाद थर्ड एम की बात करें, लर्निंग को एंजॉयबल बनाना. पहले की तरह नहीं है कि सरकारी स्कूल के या कोई प्राइवेट स्कूल के जो हमारे मास्टर नहीं होते थे, वो डंडों से पिटाई करते थे, डरा के बच्चों को पढ़ाते थे. नहीं, आज के टाइम की जो लर्निंग है, जो स्टडी है, वो इतनी एंजॉयबल बनाने को बोला है NCF ने कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो वो खुश होकर पढ़ेंगे, उनके अंदर एक्साइटमेंट हो पढ़ने की. NCF कहता है कि आप बच्चे को डरा के, धमका के, मार के नहीं पढ़ा सकते. आप इन्वायरमेंट ही ऐसा क्रिएट कर दो अपनी क्लास में, आप बच्चे को इतना एंजॉयबल कर दो कि वो उसका मन करे कि मुझे पढ़ना है, हाँ मुझे वो स्कूल जाना है, मुझे उस मैम के पास जाना है, क्योंकि वो बहुत एंजॉय तरीके से पढ़ाते हैं. राइट उसके बाद अगर मैं बात करूं रिड्यूस रोट लर्निंग, यहां एक टर्म यूज करी हुई है रोट लर्निंग. इसका मतलब रट्टा मारना. बच्चे को रट्टा नहीं मरवाना, मतलब चीजें क्रैम नहीं करवानी. पुराने टाइम से ये ट्रेडिशनल मेथड चलता आया है हमारे एजुकेशन का कि बच्चों को कैसे समझाया जाता है, रट्टा मार लो, क्रैम कर लो. रट्टा जो है, क्रैमिंग जो है, जो रोट लर्निंग है, वो हमारे दिमाग में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फिक्स हो जाती है. लेकिन अगर हम चीज को अंडरस्टैंडिंग से, समझ के, सीख के करेंगे तो वो हमारी लाइफ टाइम तक क्या है, चलती रहेगी. तो NCF क्या बोलता था कि जो हमारी एजुकेशन है, लर्निंग है, उसको रोट नहीं करना. इट मीन्स रट्टा नहीं मरवाना. क्लियर. उसके बाद अगर मैं बात करूं इंक्लूसिव एजुकेशन. इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सभी को कंबाइन करके पढ़ाना है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. अगर किसी को डिसेबिलिटी भी है तो भी वो बच्चा नॉर्मल बच्चों की क्लास में ही पढ़ेगा. इंक्लूसिव, कोई भी कास्ट, कलर, जेंडर, डिसेबल कोई भी बच्चा हो, उन सभी को एक साथ एक ही इन्वायरमेंट में पढ़ाओ, ताकि उनको डाइवर्सिटी का पता चल सके, विभिन्नता का पता चल सके कि कितने कितने डिफरेंट लेवल के जो है बच्चे होते हैं. क्लियर. ये हमारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, जो किसने दिए थे, NCF ने. ओवरऑल डेवलपमेंट करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करना, ठीक है, लर्निंग को एंजॉयबल बनाना, रट्टा ना मरवाना मतलब रोट लर्निंग नहीं करना, और इंक्लूसिव मतलब सभी को साथ में लेके चल के पढ़ना. उसके बाद जो NCF था बेसिकली ये हमारा अलग अलग डेटलाइंस पे आया था. 5 NCF अब तक इंट्रोड्यूस हो चुके हैं. सबसे पहला हुआ था हमारा 1975 में, जिसका था यूनिफॉर्म करिकुलम. यूनिफॉर्म करिकुलम का मतलब कि जो हमारा करिकुलम समझते हैं आप, सिलेबस आने से पहले, बुक्स आने से पहले उसका एक करिकुलम आता है. मतलब पूरे साल का सारा ऑब्जेक्टिव दिया होता है कि आप कैसे कैसे बच्चे को क्या क्या पढ़ाएंगे. तो
यूनिफॉर्म करिकुलम मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक सा सिमिलर करिकुलम कर दो सभी सब्जेक्ट्स का। ये हमारा 1975 में जो एनसीएफ आया था उसका ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद नेक्स्ट एनसीएफ आया 1988 में, जिसका क्या था, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। इसका मतलब कि बच्चे को बीच में रख के एजुकेशन करो, बच्चे को बीच में रखो, यू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। आप एक फैसिलिटेटर हो बच्चे के, तो आपको बच्चे को उस अकॉर्डिंग जो है पढ़ाना है। बच्चे को बीच में रखो और बाकी सारी चीजें उसके अराउंड क्या है, घुमा दो। उसके बाद जो हमारा 2000 में आया था वैल्यू एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, आईटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो है वो हमें अपनी पढ़ाई में क्या करनी चाहिए, यूज करनी चाहिए। आईसीटीज का जो है वो इंट्रोडक्शन किसमें हुई थी, 2000 के एनसीएफ में। 2005 का एनसीएफ क्या कह रहा था, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। बच्चे को एक्टिविटी से सिखाओ। अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूं तो लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे को चीजें कर करके सिखाओ। कोई भी आप कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज आप छोटे बच्चे को प्लस माइनस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आप जंप्स करके, ब्लॉक्स करके, क्लास में उनको एक्टिविटीज करके जब वो उस कंसेप्ट को सीखेंगे तो वो कंसेप्ट उनके दिमाग में परमानेंट हो जाएगा। यही अगर आप एक लेक्चर देंगे उनको, आके बोल के आधा घंटा चले जाएंगे, तो उनका कंसेप्ट तो इतनी अच्छे से क्लियर नहीं होगा। उसके बाद जो हमारा 2023 का एनसीएफ आया था, ये किसके ऊपर था, एनईपी। अब एनईपी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो हमारे 2022 में आई थी। इस एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत कुछ चेंज किया। अब ये एनईपी की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारा 2023 का एनसीएफ का करिकुलम आया है वो सारा एनईपी 2020 से रिलेटेड है। मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बताया गया है वही सारी बातें 2023 के एनसीएफ ने मान ली। क्लियर? ये आपको डेटलाइंस याद रखनी है और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव्स भी याद रखने हैं कि किस ईयर में किस एनसीएफ का क्या ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद अगर मैं एनसीएफ 2005 की बात करूं, 2005 में बेसिकली क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन। मेन थीम क्या था, बच्चे को स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ाना, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे को हंसी में, खेल खेल में, एग्जाम्पल से पढ़ाओ। बर्डन नहीं देना बच्चे को किसी भी चीज का। उसके लिए पढ़ाई स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, इंजॉयबल होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मारना नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट से सीखना चाहिए। ये सब किसने बताया, हमारे 2005 के करिकुलम में। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल्स थे, लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, बुक से बाहर निकल के भी बच्चे को पढ़ाओ। बुक्स की चीजों को एनवायरनमेंट के साथ लिंक करो। चैप्टर पढ़ा रहे हो साइंस का, ईवीएस का, तो उसको अपने आले दुआले सराउंडिंग से लिंक करके पढ़ाओ बच्चे को। रियल लाइफ एग्जांपल्स लो, जो बच्चा अपनी क्लास में सीखता है, क्लास में देखता है। उसके बाद कनेक्ट विद चाइल्ड लाइफ, उस चीज को, उस टॉपिक को बच्चे की लाइफ से ही कनेक्ट कर दो। अनदर टॉपिक, एग्जाम मोर फ्लेक्सिबल। एग्जाम का पैटर्न ओपन बुक सिस्टम अब जो है आ गया है ना। एग्जाम में भी बहुत चेंजेस आए हैं हमारे सीबीएसई में। तो बेसिकली क्या है, जो एग्जाम का सिस्टम है अब की एजुकेशन उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल कर रही है बच्चों के लिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मतलब बच्चे को खेल खेल में सिखाना। नॉलेज शुड बी कंस्ट्रक्टेड, ज्ञान बच्चे का कंस्ट्रक्ट करना है, उसको रट्टा मार के उसके दिमाग में फिट नहीं करना। कंस्ट्रक्ट मतलब खुद बुनना है, बच्चा खुद बुनेगा उस चीज को। आप उसको रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मार के बच्चे के दिमाग में स्टक नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको एनसीएफ के बारे में बताई हैं। उसके अलावा एनसीएफ का मेन टॉपिक करिकुलम, इसके पेडागोजी मतलब बच्चे की थ्योरेटिकल पढ़ाई। असेसमेंट पे ध्यान दो, असेसमेंट इवेल्युएशन पे चेक करो टाइम टू टाइम बच्चे के कहाँ ड्रॉबैक्स रह रहे हैं, कहाँ वो लैक कर रहा है, असेसमेंट और इवेल्युएशन। कल्चर के ऊपर ध्यान दो और होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो में आपका 40% ऑफ द एनसीएफ जो है वो मैंने कवर करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है पूरा एनसीएफ को है कंप्लीट हो जाएगा। एनसीएफ कंप्लीट होने के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो एनईपी 2020 का है। एंड मार्क माय वर्ड्स, इसमें से आपको कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, DSSB, NVS, KVS, पंजाब लेवल, स्टेट लेवल, हरियाणा, टेट, सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में 2 या 3 आते ही आते हैं। ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ, कई बार मैक्सिमम भी आ जाते हैं। सो दीज टॉपिक्स शुड बी वेरी वेरी एडुकेट। इसकी आपको प्रॉपर अप्रोप्रिएट नॉलेज होनी चाहिए, सो यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन विच कम्स इन द एग्जाम। बाकी I hope that this video helps you a lot in learning a few more things. See you tomorrow again in the next video. Till then, thank you so much.